जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है, मेरे सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन किया था और ये प्रश्न है भी बहुत इम्पोर्टेंट। मैं सोच भी रही थी इसी विषय में वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि वो अपने आप से कोई ना कोई ऐसा प्रश्न कर लेते हैं जो बात मेरे मन में होती है। तो उन्होंने प्रश्न किया था, वो नाम मैं भूल गई हूँ, उनका क्या नाम है, बच्ची हैं वो एक, कि हाँ, कीरत कौर ने ये किया था, मुझे याद आ गया नाम। कीरत कौर ने ये प्रश्न किया था कि माँ, जिन लोगों पर माँ दुर्गा की सवारी आती है, आप उनके बारे में एक वीडियो बनाएं कि क्या लक्षण होते हैं और क्या संकेत होते हैं माँ दुर्गा के शरीर पर आने के। देखिए मित्रों, इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं जो मनुष्य के शरीर पर आते हैं, लेकिन जो माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है, शक्ति तो सभी हैं और शक्ति एक है, अलग अलग नाम से मानी जाती हैं, लेकिन माँ दुर्गा, माँ भगवती एक तो संकट हरणी है। क्योंकि माँ दुर्गा का जो कहते हैं, जो अवतार हुआ, अवतार भी नहीं कह सकते, उनका प्रादुर्भाव हुआ, यानी जब वो इस संसार में या इस ब्रह्मांड में प्रकट हुई, वो एक शक्ति से प्रकट नहीं हुई, वो अनेकों शक्तियों से प्रकट हुई, सभी देवी देवताओं की शक्तियों से प्रकट हुई, सभी देवताओं के देवपुंज से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तो माँ भगवती के अंदर सभी देवताओं की शक्तियाँ विराजमान हैं, हर प्रकार के देवी देवता की, जिसमें भोलेनाथ भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं, कुबेर जी भी हैं और इंद्र भी हैं, यमराज भी हैं, वरुण भी हैं, मतलब कोई भी ऐसा, शेषनाग भी हैं, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिनकी शक्ति माँ दुर्गा में विराजमान ना हो। इसलिए माँ भगवती इतनी बलशाली हो जाती हैं, संकट हरणी हो जाती हैं। तो वो संकट हरने वाली माँ भगवती जब किसी के शरीर पर आती हैं तो तब हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं और माँ भगवती ऐसे क्या क्या संकेत देती हैं, माँ जगदम्बिका, जिससे आप पता लगाएं कि वो हमारे शरीर पर आ रही हैं। तो जो सबसे पहले माँ भगवती, माँ जगदम्बिका का जो रूप है, वो सबसे अलग चीज़ उनके अंदर है, वो है उनकी सौम्यता। माँ भगवती इतनी सौम्य, इतनी मीठी, इतनी मधुर हैं कि जिसका व्याख्यान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी सौम्यता माँ भगवती के अंदर है, इतनी सौम्यता है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। तो जिस व्यक्ति के शरीर में माँ जगदम्बिका आती हैं, सबसे पहले उसका स्वभाव जो है वो बहुत ही सौम्य हो जाता है। कहते हैं मिश्री से भी मीठा स्वभाव उस व्यक्ति का होता है जिसके शरीर में माँ जगदम्बिका आती हैं, क्योंकि माँ सौम्य स्वरूप में ही आती हैं, वो कभी रौद्र रूप में जल्दी प्रकट नहीं होती। रौद्र रूप आप कह सकते हैं, माँ काली अगर किसी के शरीर में आती हैं तो वो अधिकांशतः प्रचंड रूप से आती हैं, क्योंकि माँ का स्वभाव ही ऐसा है, वो गुस्से वाली हैं। लेकिन माँ भगवती, माँ जगदम्बिका जब शरीर में आती हैं, इतनी सौम्यता के साथ आती हैं, उनकी सवारी इतनी सौम्य होती है कि देखने वाला का मन भी आनंद से भर जाता है। महारानी की सबसे पहला गुण सौम्यता होती है, यानी सौम्यता के साथ आती हैं, और जिस व्यक्ति पर उनका आवेश आने वाला होता है, सवारी आने वाली होती है, उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहला गुण सौम्यता होती है। और जो दूसरा गुण आता है उसके अंदर, वो सबसे अलग होता है, वो होता है उसकी मीठी वाणी। अगर कोई व्यक्ति का स्वभाव कर्कश भी है और माँ भगवती का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो गया है तो उसकी वाणी में बहुत मिठास हो जाती है। और माँ जगदम्बिका की जब सवारी आती है, माँ दुर्गा की जब सवारी आती है, तो माँ की जो वाणी होती है वो इतनी मधुर होती है कि कोयल की आवाज़ भी फीकी लगे। उस व्यक्ति की आवाज़ इतनी मीठी होती है जब माँ भगवती का आवेश उसमें होता है, बहुत ही मीठी वाणी, मधुर वाणी। मैंने तो स्वयं देखा भी है और मेरे अंदर स्वयं भी वो आता है। माँ भगवती, माँ दुर्गा जब आती हैं तो वो वाणी में इतना मिठास होता है कि जिसकी भी मैं व्याख्या नहीं कर सकती। जिनके ऊपर माँ भगवती, माँ दुर्गा आती हैं, उनके अंदर ये बदलाव होता है कि उनको श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है। वो लाल आलता हमेशा लगा कर रखना चाहते हैं, उनका मन करता है आलता लगाने का, तो वो आलता लगा कर जरूर रखना चाहते हैं। चूड़ियाँ उन्हें पहनना बहुत पसंद होता है, चूड़ियों की खनक उन्हें बहुत अच्छी लगती है, पायल की आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो जितनी भी श्रृंगार का सामान है वो सब उन्हें अच्छा लगता है और वो उसको धारण करना पसंद करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को दुर्गा स्तुति सुनने का और दुर्गा चालीसा का पाठ करने का बहुत मन करता है, और वो माँ दुर्गा की कोई भी जहाँ भी कुछ वर्णन होता है वो उसको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और पाठ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। माँ दुर्गा के भजन उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं। वो हर समय इसी धुन में रहते हैं। माँ दुर्गा के या तो भजन सुनते रहते हैं या माँ के भजन गुनगुनाते रहते हैं। हर समय उनके मन में माँ जगदम्बिका चलती रहती हैं। जिन लोगों के ऊपर माँ दुर्गा आती है उनको सपने में माँ दुर्गा स्वयं दर्शन देती हैं। वो कभी सिंह पर सवार हुई दिखाई देती हैं, वो कभी त्रिशूल लिए दिखाई देती हैं, कभी खड्ग लिए दिखाई देती हैं, और कभी कभी सामान्य रूप में आशीर्वाद मुद्रा में भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को माँ भगवती समय समय पर दर्शन भी देती रहती हैं। जिन लोगों पर माँ दुर्गा की सवारी आती है उन्हें सपने में स्त्री दिखाई देती है जो कि लाल कपड़े पहने रहती है। अगर सामान्य रूप से भी दिखाई देगी तो लाल कपड़ों में ही दिखाई देगी, या फिर उसने लाल चुनरी ओढ़ रखी होगी, बहुत ही सुंदर चुनरी जिसे कहते हैं, वो ओढ़े हुए एक स्त्री उन्हें बार बार सपने में दिखाई देती है, जो माँ भगवती ही होती हैं। उन्हें एक ऐसा सपना आएगा कि जैसे उन्हें कोई व्यक्ति या कोई स्त्री सपने में चुनरी उड़ा रहा हो, लाल रंग की चुनरी उनको ओढ़ा रहा हो और साथ ही श्रृंगार का सामान भी दे रहा हो। इस तरह का सपना भी बार बार दिखाई देता है ऐसे व्यक्तियों को। जब ऐसे व्यक्ति पूजा करने बैठते हैं जिनके ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आती है, तो जब वो पूजा कर रहे होते हैं और ध्यान लगाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान में हमेशा आलता वाले हाथ पैर दिखाई देते हैं। बार बार जब भी वो ध्यान लगाते हैं तो उनको सपने में आलता वाले हाथ पैर दिखाई देते हैं। पैरों में पायल है, हाथ में बहुत सारी अंगूठियां हैं और चूड़ियां हैं नगों से जड़ी हुई, और बहुत ही सुंदर हाथ जिसे कहते हैं देवी स्वरूप हाथ पैर दिखाई देते हैं। केवल हाथ पैर ही दिखाई देते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिनके ऊपर माँ दुर्गा की सवारी आती है। जिन लोगों पर माँ दुर्गा की सवारी आती है उनके अंदर सबसे पहले जो किसी भावना का विकास होता है वो होता है माँ की भावना का। अगर पुरुष भी है, पुरुष के ऊपर भी अगर माँ दुर्गा सवारी के रूप में आती हैं तो उसके अंदर एक ऐसा प्रेम के भाव का संचार होगा जैसे एक माता के मन में होता है, एक माँ के मन में होता है। एक कहते हैं माँ का मन सबसे निष्पाप होता है, तो वही निष्पाप प्रेम उसके मन में उमड़ने लगता है, उसके हृदय में उमड़ने लगता है। तो उसे पूरा संसार अपना जो है संतान रूपी दिखने लगता है, यानी हर व्यक्ति उसे अपनी संतान दिखाई देता है। चाहे कोई भी हो, कोई जानवर भी हो, पशु भी हो, इंसान भी हो, जो कोई भी बच्चा उसके पास आएगा उसे वो अपनी संतान ही समझेगा, और वही उसी प्रेम के कारण वो सवारी वाला व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए विवश होता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता, वो किसी के कष्टों को देख नहीं पाता। तो ये माँ दुर्गा की सवारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है। और उससे भी बड़ी बात जिससे आप बिल्कुल स्वतः और स्पष्ट रूप से पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर माँ जगदम्बिका की, माँ दुर्गा की सवारी है। माँ जगदम्बिका, माँ दुर्गा जब भी सवारी के रूप में आती हैं वो कभी भोग की मांग नहीं करती। अगर आपने माँ काली से कोई वचन लिया है कि माँ भगवती, माँ काली, मैं आपको ये भोग दूंगी और ये मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं ये आपको भोग दूंगी, और जहाँ माँ भगवती की सवारी आती है माँ काली की, तो वो अपना भोग, अगर आपने वचन दिया है, अगर वचन नहीं दिया है तो माँ काली कोई भोग नहीं मांगेगी। लेकिन जो माँ काली को वचन दे देता है फिर माँ काली उनको छोड़ती नहीं है। ये माँ की क्वालिटी मान लो, आप कुछ भी मान लो। तो माँ भगवती उनसे ये बात कहती है कि अगर मुझे वचन दिया है तो भोग देना पड़ेगा, अन्यथा वचन ना करो। लेकिन माँ दुर्गा के अंदर ये विशेषता होती है कि अगर आपने माँ से वचन भी किया है और अगर आपने भोग नहीं दिया है तो माँ दुर्गा कभी भोग नहीं मांगती। अपना किसी भी प्रकार का माँ भगवती भोग नहीं मांगती, किसी भी प्रकार के भोग की बात वो नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो मित्रों, ये जो भी लक्षण हैं, ये लक्षण सभी सकारात्मक ऊर्जा के हैं, यानी जिनके ऊपर वास्तविक रूप से माँ दुर्गा आती हैं। ये नहीं कि कोई अलग बात है, या जिसको अगर प्रेत की भी सवारी है, नकारात्मक ऊर्जा की भी सवारी है, और सवारी वाला जो भी ऊर्जा है वो ये वचन कर रहा है कि मैं माँ दुर्गा हूँ, ये हूँ, और उसकी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं, यानी जो सकारात्मक शक्ति की होती है। और जो वास्तविक सकारात्मक शक्ति होती है उसकी अंदर ही ये सभी गुण होते हैं, और जिनके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती उनके अंदर ये एक भी गुण आपको नहीं मिलेगा। ये सभी गुण माँ जगदम्बिका के सवारी के होते हैं।
और अब सवारी की बात करते हैं कि माँ भगवती कैसे किसी के शरीर में प्रवेश करती है और किस प्रकार से उनके हाव भाव होते हैं। देखिए, जिनके ऊपर माँ दुर्गा सवारी के रूप में आती हैं, यानी जब हाजिरी में आती हैं, जिसको हाजिरी बोला जाता है, यानी माँ का जब प्राकट्य होता है व्यक्ति के शरीर से और माँ वचन करती हैं, बातें करती हैं, उस समय पर माता रानी की जो सवारी आती है, एक तो वो बहुत ही कम होता है कि माँ दुर्गा की सवारी चिल्लाते हुए आए। कभी माँ की सवारी चिल्लाते हुए नहीं आती। माँ की सवारी सौम्यता से आती है, बहुत ही सौम्य वचनों के साथ आती है। जयकारे लगाती हैं, सौम्य जयकारे वो लगाती हैं, कभी प्रचंडता से, और माँ की आवाज़ में कर्कशता बिल्कुल नहीं होती, यानी कड़वे वचन माँ भगवती, माँ जगदम्बिका कभी भी नहीं कर सकती। ना ही वो कभी किसी बच्चे को किसी प्रकार से डांटती हैं। बहुत ही, कहते हैं बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि माँ दुर्गा किसी को डांट लगाए और किसी भी प्रकार के इस तरह के वचन करें। ये कार्य माँ काली के होते हैं। तो सौम्य रूप से आएंगी, सौम्य वचन करेंगी और सौम्य ही तरीके से आपको उत्तर दे करके, और अगर आपकी गलती भी है तो भी उसको सौम्य रूप से ही आपको बताएंगे। बिल्कुल भी कोई भी क्रोध माँ भगवती के सवारी वाले जो आवेश होता है वो बिल्कुल नहीं करती हैं। तो ये माँ दुर्गा की सवारी के लक्षण होते हैं। और साथ ही माँ दुर्गा जब आती हैं वो उनके अंदर, उनके शरीर में इतना दर्द नहीं होता जितना माँ काली की सवारी आने पर होता है। यानी आपका जो शरीर टूटता है, टूटता तो तब भी है और जब भी है, लेकिन माँ काली की जब सवारी आती है जब ज़्यादा शरीर टूटता है, क्योंकि माँ काली जब भी आती हैं पूरी वेग से आती हैं, लेकिन माँ भगवती इतने वेग से नहीं आती, इतनी प्रचंडता के साथ वो नहीं आती। वो बहुत ही शांत स्वभाव से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बहुत ही शांत तरीके से वो शांत भी हो जाती हैं। तो ये सभी लक्षण माँ दुर्गा की सवारी वाले व्यक्तियों में होते हैं और इसी प्रकार से माँ भगवती आती हैं शरीर में। उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी ऐसे जिज्ञासा रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो मित्रों, अब अपना प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न है SPSP। हेलो माँ, मेरी बात का जवाब जरूर देना। मुझे सपने में अपने शरीर पर माता खेलती हुई दिखती है। माँ, मैं बीमार भी रहती हूँ, बहुत किसी से जाकर पूछता हूँ कि कोई कहता है ओपरा हुआ है। माता के व्रत मैं करती हूँ, मंदिर में जाकर पूजा भी करती हूँ, और अगर कोई ये कहता है कि माता नहीं है तो है कोई और चीज़ है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि उस बंदे का पता नहीं उसको मार दूँ। अगर कोई और भी कुछ कहता है माता के बारे में तब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ माँ, मेरी बात का जवाब ज़रूर देना। देखिए बच्चे, जो भी आप हैं SPSP, पहली बात तो ये जो आपने प्रश्न किया है, अगर आपने जवाब कहा था ज़रूर देना, तो इसलिए मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। प्रश्न इतना क्लियर नहीं है जितना होना चाहिए था। और दूसरी चीज़, जैसे कि आप अलग अलग चौकियों पर जाते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया है, जब आप अलग अलग चौकियों पर जाते हैं तो हर चौकी का जवाब अलग अलग होता है, क्योंकि जैसी सवारी होती है, जैसे भक्त का तप होता है, वैसा ही उसको पूछा आती है। तो जैसा कि आप कहते हैं कि माँ भगवती का जब आपके सामने जिक्र आता है तो आपको बहुत, मतलब कोई बुरा कहता है तो आपको गुस्सा आता है, और माँ भगवती के बारे में ही आपको मतलब कुछ गलत सुनना अच्छा नहीं लगता। और अगर आपको कोई ये कहता है कि आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ है तो भी आपको गुस्सा आता है। तो इसका अर्थ यही है कि आपके साथ जो ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वही जो है गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। नकारात्मक ऊर्जा को आप कितना भी डांट लो, कुछ भी कर लो, वो क्रोध तो करती हैं, लेकिन उनको ऐसा क्रोध नहीं आता कि वो घृणात्मक वाली स्थिति आ जाए। उन्हें आदत होती है ये सभी चीज़ें सहने की। वो 4 जगह जाकर बैठती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं 4 जगह से उनको झाड़ लगाई जाती है, डांट लगाई जाती है, वो आकर फिर भी वैसी हो जाती हैं। लेकिन जो सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो अलग तरह से चलती हैं, वो गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, और माँ भगवती के बारे में कही हुई बात तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो इसका अर्थ तो यही है जितना आपने मुझे बताया है कि आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति चलती है। बाकी अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी तरह मेरे से जानना चाहती हैं तो आप लाइव में प्रश्न कर सकती हैं।
अगला प्रश्न है संदीप कुमार जी का। इन्होंने मुझसे कहा है कि माँ एक कृपा करो, शंका मिटाओ। जब मैं पूजा करता हूँ या कहीं कीर्तन या भजन हो तो वाइब्रेशन होती है और ज़बरदस्त रोना आता है और कंठ गला फटकता है और सांस तेज हो जाती है, लेकिन मैं अंदर से अवेयर होता हूँ और सोचता हूँ तो सब रुक जाता है। जब ऐसा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये, पहला आपका ये प्रश्न है कि आप जब भी कहीं भजन आदि में जाती हैं तो आपके साथ ये परिस्थिति होती है, यानी आपको रोना आता है, आपका गला जो है फटकता है और सांस भी तेज हो जाती है। तो ये सभी लक्षण एक तो सवारी आने के हैं, पहली चीज़। क्योंकि जब भी भजन कीर्तन में ऐसी परिस्थिति होती है तो इसका अर्थ यही है कि आपके शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है, लेकिन ऊर्जा आने के बाद भी आप अवेयर रहते हैं, यानी जागरूक रहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, जब भी कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप चेतनाहीन हो जाते हैं, यानी बेहोश हो जाते हैं। आप जागरूक रहते हैं, जो परिस्थिति आपके साथ हो रही है उससे आप पूर्णतया जागरूक रहते हैं। तो इस स्थिति में जो चीज़ है आपके साथ वो सवारी है, और जब आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये रुक जाती है, यानी आप अपनी सवारी को नियंत्रित कर सकते हैं, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है। तो ऐसी परिस्थिति में अब आपने मुझसे पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अब आपके पास है, अगर आप नहीं चाहते कि सवारी आपके शरीर पर आए तो आपको माँ से वचन कर लेने चाहिए, क्योंकि एक भक्त का भी कार्य होता है अपने भगवान से वचन करने का। वैसे तो लोग ये कहते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि गुरु ही वचन कर सकता है, एक और कोई व्यक्ति सवारी से या शक्ति से वचन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक स्वयं भी अपने आप वचन कर सकता है। तो आप माँ भगवती से या जिसकी भी सवारी आपके शरीर पर आती है, आप उनसे वचन करें, देवता से। और दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता है, माँ भगवती की या जिसकी भी है देवता की सवारी, आपको उनकी कृपा प्राप्त हुई है, तो अब आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी पूजा आदि सेवा आदि बढ़ा देनी चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा और आपका जो है साधना का मार्ग प्रशस्त होगा, अगर आप इस मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।